अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ अक़ामहु यौमल क़ियामत लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीअ व बारका व सल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मर्दियुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहम्मिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम के दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अरे आलम का बेटा किधर नजर आ रहा है? माइक लेके किधर खड़ा है? मैंने तुम्हारे अब्बा से कहा था, उनका बेटा भी नजर आ रहा था, माइक लेके किधर है? ये तुम्हारा हॉर्न पोरन में तोड़ दूंगा, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। मैं तुम्हारे अब्बा से कह दिया हूँ कि बेटे को छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे माइक पे टूट सकता है। बहुत कम बोल रहा है, ये आवाज भी ठीक से नहीं निकाल पा रहा है, पता नहीं पतली पतली आवाज निकाल रहा है। एक बार और झूम के दूध पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये आलम बहुत मक्कार है, बेटे को सिखा पढ़ा के दिया। फातिमा ज़ोहरा, ये तेरी तरबियत की शान है। आप लोगों का सुभान अल्लाह कहेंगे तो कुछ कमी हो जाएगा, कोई परेशानी हो जाएगी। अरे अब 10 किलो का सर क्यों बिला वजह तक हरकत देंगे, क्यों तकलीफ देंगे? 100 ग्राम की ज़बान को ही हरकत दे दो यार। फातिमा ज़ोहरा, ये तेरी तरबियत की शान है कि बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है। अरे आज नहीं बोलो क्या, मरने के बाद बोलो। फातिमा ज़ोहरा, ये तेरी तरबियत की शान है कि बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है। आज ये महफिल कुरान है, हुफ़ाज़े किराम कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद वो अपने सीने में कुरान को बसाते हैं। ये उनसे पूछा जाए तो वो बता पाएंगे। मोहतरम हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं हमारे अजीज़ गिरामी कारी मुर्शिद साहब, जिन्होंने जिगर का लहू समो के जामिया ताजुश शरिया कायम किया और उसमें होनहार हुफ़ाज़े किराम हमें पेश किए। अल्लाह ताला इदारे को बहुत तरक्की अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, कुरान और तालीमात कुरान आज से तकरीबन 52 साल पहले, कितने दिन? 52 साल पहले, जिस सरजमीन से इस वक्त पूरी दुनिया कांप रही है, जिस इंसान को कोई हिटलर कहता है वो हिटलर है भी, इसलिए कि आज से कुछ दिन पहले और आज तक शाम के तरो दीवार को मिस्मार करने वाली जात, उसी का नाम पुतैन है। ये लोग जालिम हैं, जालिम। और इराक को तबाह करने के लिए सबसे पहले पेश रहने वाला वो मुल्क जिसको यूक्रेन कहा जाता है, तबाह हुआ तो इराक हुआ, बर्बाद हुआ तो सीरिया हुआ, बर्बाद हुआ तो लीबिया हुआ, और तबाह व बर्बाद हुआ तो अजरबैजान हुआ। लोग बहुत खुश होते थे कि मुस्लिम मुल्क में बम्बार्ड किया जा रहा है, मुस्लिम रेमोलाइज किए जा रहे हैं, तो कोई चीखता नहीं था, कोई बोलता नहीं था,
किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मगर जब रूस ने यूक्रेन पर बमबार्ड शुरू किया तो लोगों को इंसानियत का दर्स याद आया। इंसानियत के सबक पढ़ाना शुरू किया कि इंसानियत कत्ल हो रही है, इंसान मर रहा है। क्या बेगुनाह इराकियों के खून तुम्हें नजर नहीं आया? सीरिया के बेगुनाह बच्चे तुम्हें नजर नहीं आए? फिलिस्तीन के मासूम बेगुनाह बच्चे तुम्हें नजर नहीं आए? वहां की औरतों की इज्जत और इफ्फत तुम्हें नजर नहीं आई? बहरहाल ये अलग अलग तमाशा है दुनिया का। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दिखाता है कि जालिमों, हमने तुम्हारी रस्सी को ढील छोड़ दी है। हम जब तनाव को खींचना शुरू करेंगे तो तुम्हारे ही हाथों से तुम्हें हम पिटवाएंगे भी और उन लोगों का बदला भी लेंगे जिन लोगों को तुम लोगों ने तड़पा तड़पा के मारा है। आज वही हो रहा है। आज से 52 साल पहले सरजमीने रसिया में कुरान पर पाबंदी। आज से 52 साल पहले रसिया में नमाज पर पाबंदी। आज से 52 साल पहले रसिया में अजान पर पाबंदी। रूस के लोगों, तुमने क्या खुद को खुदा समझ लिया था? रूस को लोगों, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा था? कुरान पर पाबंदी की बात कर रहे थे और पूरे रूस में कुरान पर पाबंदी लग गई थी। कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई कुरान की तिलावत नहीं कर सकता है। ऐसा तमाशा हुआ था उस वक्त, ऐसा जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा था कि दुनिया की आंखें देख रही थी, मगर सबकी जबान पे ताले थे। कोई बोलने वाला नहीं था। सुपर पावर चीन भी खामोश था और अमेरिका के शय पे ये सब कुछ तो हो ही रहा था। क्या गुनाह किया था रूस के मुसलमानों ने? जो कुरान अल्लाह का कलाम है उस पर पाबंदी लगी थी। हर दौर में, हर जमाने में लोगों की आंखें देखती है कि कुरान पर पाबंदी लगाने की बात हो। आज से कुछ जमाना पहले कलकत्ता की सरजमीन में चांदनी चोपड़े का खोपड़ा खराब हुआ था। उसने बोला था कि कुरान में रद्दो बदल किया जाए, कुरान की तहरीफ की जाए। वो एक पागल गैर मोमिन चांदनी चोपड़ा था और बना मुसलमान वसीम रज़वी के शक्ल में। आज गलत औलाद शियाओं की, वो औलाद है वसीम रज़वी, उसने भी कुरान पे तहरीफ की बात की। हर जमाने में कुरान पर बात कर रहे हैं लोग। फ्रांस में कुरान के खिलाफ आवाज उठ रही है, फ्रांस में कुरान के खिलाफ आवाज उठ रही है, लंदन में कुरान के खिलाफ आवाज उठ रही है, अमेरिका में कुरान के खिलाफ आवाज उठ रही है। जगह जगह लोग कुरान के पीछे पड़ा है। यहाँ एक मरदूद नरसिंहानंद नामी इंसान, वो भी कुरान के खिलाफ बोलने की ठेकेदारी और जिम्मेदारी ले रखी है। इन मरदूदों से कुरान के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। कुरान की हिफाजत के लिए मुसलमान बोले या ना बोले, मुसलमान जबान खोले या ना खोले, अरे इसकी हिफाजत मुसलमान नहीं करता। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो रब तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम पे ले रखी है। इसकी हिफाजत तो रब करेगा, इसकी हिफाजत इंसान की जिम्मेदारी नहीं। जिस कलकत्ता से सबसे पहले कुरान के खिलाफ आवाज उठी, अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, पुर्तगालियों की हुकूमत थी। एक अंग्रेज कमिश्नर ने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई। उसका एक खादिम था, गुलाम था, नौकर था, चाकर था। वो इब्राहिम नाम का मुसलमान था और इब्राहिम उसी अंग्रेज कमिश्नर का खादिम था। अंग्रेज मुसलमानों को हमेशा रेमोलाइज करता है, मुसलमानों को हमेशा परेशान करता है। उसने इब्राहिम अपने गुलाम को बुलाया, खादिम नौकर चाकर को बुलाया, कहा कि इब्राहिम बता, इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है या हमारा मजहब तस्लीस, ईसाइयत, नसरानियत सबसे बेहतर है? बहुत देर सोच समझने के बाद
सुकूत तारी है, जवाब दे तो क्या दे। रोटी रोजी सब कुछ उनसे पाता है, बोले तो क्या बोले। मगर जिनके सीने में कुरान होता है, जिनके ईमान की जोत जिनके सीने में जलती है, वो करता क्या है और जवाब कैसा देता है वो सुनिए। वो जवाब देता है कि कमिश्नर साहब मेरे लिए आप अच्छे हैं, और मजहब की बात करें तो मजहब इस्लाम ही अच्छा है। बेशक बेशक। कमिश्नर मुंह तकता रह गया, कहा कि फिर सुन, अगर ये बात है तो तुम्हारे मजहबी किताब कुरान को हम चैलेंज करते हैं। चलो धर्मतल्ला मैदान, और आज से 15 दिन बाद धर्मतल्ला मैदान में 2 मजहब की किताब का इम्तिहान होगा। बोले कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान? तो कमिश्नर ने कहा था इम्तिहान ये होना है कि तुम अपनी किताब कुरान को वहां मैदान में लेके पहुंचो, आग जलाई जाएगी, और हम अपनी किताब बाइबिल, मुहर्रफ बाइबिल, उसको लेके पहुंचेंगे, आग पे डालेंगे। जो किताब जल जाएगी उसका मजहब झूठा होगा, जो किताब बच जाएगी वो मजहब सच्चा होगा। बेशक। ये कहा। ऐलान के मुताबिक 15 दिन के बाद हर मजहब के लोग धर्मतल्ला मैदान पहुंचा। धर्मतल्ला मैदान पहुंचने के बाद अहले हुनूद भी आ गए, अहले तशय्या भी मुसलमानों में पहुंचे, सारे लोग पहुंच गए। नसरानियत के पुजारी भी पहुंचे। कलकत्ता हिंदुस्तान का ऐसा कैपिटल है, शहर है, जो दुनिया के हर मजहब के लोग वहां बसते हैं। दुनिया के हर मजहब के लोग वहां पहुंचे। आज 2 मजहब के लिए तमाशा देखने के शक्ल में वो लोग पहुंचे। देखते हैं बाइबिल सच्ची किताब है या कुरान सच्ची किताब है। वो पहुंचे तमाशा देखने के लिए। अब हुआ क्या कि ये 15 दिन के अंदर केमिकल लाके, ये केमिकल वाले लोग होते, केमिकल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। ये केमिकल लाके करता क्या है कि बाइबिल के एक एक वर्क पे केमिकल लगाना शुरू किया। एक केमिकल होती है जिसमें आग नहीं लगती, एक केमिकल होती है जिसको बहुत जल्द आग लग जाती है। जैसे ताबीज गंडे वाले बाबा क्या करते हैं, वो एक मटकिया में छूछा करके दे देते हैं और केमिकल लगा देते हैं, बोले जमुना में फेंक के आओ और पलट के देखना मत। मगर जिस चीज से इंसान को मना किया जाए वो इंसान जरूर करता है। वो तिरछी देखेगा मगर देखेगा जरूर। तो ये लोग क्या करते हैं, मटकिया लेके जो ही फेंकते हैं तो पानी के मिलावट से उसमें आग लग जाती है। अब वो आके कहता क्या हुआ था, बोले आग लग गई थी। बोले तुम्हारे सारे जिन मर गए। हालांकि जिन भूत का कमाल नहीं था, उसमें केमिकल का कमाल था। ये ताबीज गंडे वाले बाबा आजकल इस काम को ज्यादा करते हैं। तो वो केमिकल का मामला था। बाइबिल के एक एक हर्फ पे, एक एक वर्फ पे केमिकल लगा के पहुंच गया धर्मतल्ला मैदान। और धर्मतल्ला मैदान पहुंचा ये इब्राहिम मुसलमान, सीने में लगा के कुरान। उधर से पहुंचा वो कमिश्नर, और इधर से गरीब मुसलमान इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए पहुंचा। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम की हिफाजत किसी अमीर के ऐवान में नहीं है। इस्लाम की हिफाजत रब करना चाहता है तो एक गरीब इंसान के हाथ में कुरान देकर उसकी हिफाजत फरमा लेता। इब्राहिम भी पहुंचे, वो भी पहुंचा। कहा कि जनाब आग जल रही है, तुम अपनी किताब को डालो यानी कुरान को डालो। मैं अपनी किताब डालता हूं यानी बाइबिल डालता हूं, मुहर्रफ बाइबिल। उसने किताब को डालना चाहा और इनसे कहा कि तुम डालो। तो पलट के उस वक्त उनके तारीखी जुमले को नोट करो, इब्राहिम के, गरीब मुसलमान के। बोले कमिश्नर साहब सुनिए, अब तक इम्तिहान सिर्फ किताबों की थी, अब तक सिर्फ किताब की बात थी। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये आग जो जल रही है अब सिर्फ किताब ही नहीं जाएगी, कुरान लेके मैं जाऊंगा और बाइबिल लेके आप चलो। अरे जो बच जाएगा उसका मजहब सच्चा होगा और जो जल जाएगा उसका मजहब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कमिश्नर ने जिसमें थोड़ी ना केमिकल लगाया था, वो भागता हुआ नजर आया, एक फलक शगाफ नारा लगा, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत फरमाई तो एक गरीब के हाथ में इस्लामी हित अता कर दिया और पावर दे दिया कि लोगों देखो एक गरीब के सीने से कुरान चिपका के हम कैसी हिफाजत। बेशक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र कहा अल्लाह ने। अब यहां एक बात और मैं बता दूं और गौर से सुनिएगा, रब ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कहा है, जिक्र कहा है। होना तो ये चाहिए था इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया और कुरान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने लफ्ज़ कुरान का इस्तेमाल नहीं किया, जिक्र क्यों कहा? इस जिक्र पे क्या फलसफा है? अल्लाह ने जिक्र का इस्तेमाल क्यों किया? तो आज एक बात मैं बता दूं, बदमज़हबों को भी और हमारे हम शक्ल हम मजहब लोगों को भी, तुम जो बिला वजह खाली मुली उठाए उठाए फिर रहे हो, तुम्हारे उठाने का जवाब अल्लाह ने तुम्हारे ज़हन फिक्र के पर्दे को चाक कर दिया है। रब ने जिक्र कहा, ये जिक्र क्यों कहा? इस पर आप गौर करें और इस पर सोचें कि अल्लाह ने कुरान को जिक्र कह के मिसाल पेश किया है कि हमने जिक्र को नाजिल किया और हिफाजत करेंगे। जिक्र क्यों कहा, कुरान क्यों नहीं कहा? सवाल होता है कि नहीं कहा? आप बोलो, मैं उलमा के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ये सब खतीब है माशाल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद अली मिसबाही साहब बोलने पे आते हैं तो 4-4 घंटे पे माइक छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और मुझसे कह रहे थे कि बहुत मुख्तसर वक्त में तकरीर कीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, हजरत 2 घंटे बोल दो। बोले अरे नहीं हजरत आप घबराए नहीं, मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा। अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने जिक्र का इस्तेमाल क्यों किया? सुनो, एक डायरेक्ट कुरान, एक इनडायरेक्ट कुरान, एक बोलता कुरान, एक अनबोलता कुरान, एक 30 पारे के शक्ल में कुरान, और एक वो कुरान जो मक्का के बाजारों में है, मदीने के बाजारों में है, ताइफ के गलियों में है, ओहद के पहाड़ों में है, हुजरे आयशा में है। जुल्म सहे तो सह रहे हैं, पत्थर खाना हो तो खा रहे हैं। ये अनबोलता कुरान, ये बोलता कुरान, 30 पारे के शक्ल में हाफिजों के सीने में अनबोलता कुरान, ये अनबोलता कुरान। अनबोलता कुरान ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो, वक़ीमुस सलात का हुक्म दिया, मगर रुकू का तरीका है मालूम, सजदे का तरीका है मालूम, क़याम का तरीका है मालूम। कुरान ने कहा वतिमुल हज, हज करो। सिर्फ मुतलकन कुरान ने हुक्म दिया। सफा से मरवा सही, ये जो कर रहे हैं मसामा, इसके बारे में तो कुरान ने तफसील से बताया नहीं। अब हज करें तो मौला कैसे करें, रोजा रखें तो कैसे रखें, किस वक्त से किस वक्त तक रखें, वज़ू का हुक्म दिया, मगर कुरान ने बताया नहीं कि ऐसे करो। और आपको एक बात और बता दूं, कुरान ने कहा जब तुम वज़ू करो, नमाज पढ़ो तो पहले वज़ू करो। वइज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वजूहकुम, आप क्या करते हैं, भागते हुए पहले हाथ धोते हैं। सब कोई हाथ धोता है। मैंने कहा नादान, नमाज के लिए रब ने हुक्म फरमाया, उसके लिए वज़ू का हुक्म दिया। वज़ू में खुदा ने कहा चेहरा धो, तो कुरान की मुखालिफत मुसलमान कर रहा है कि हाथ धो रहा है, कुरान की मुखालिफत कर रहा है कि चेहरा धो रहा है, कुल्ली कर रहा है, नाक में पानी डाल रहा है। ये तो मुखालिफत है। तो अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफार्म से एक बच्चा खड़ा होकर कहेगा मौलाना बरकाती ये कुरान की मुखालिफत नहीं है, इसलिए कि रब ने कहा चेहरा धो, इस पर बहुत फलसफियाना गुफ्तगू है, मगर चेहरा धोने से पहले पानी से वज़ू होगा। मुस्तफा ने बताया उसकी दिक्कत और सैलानियत को।
इसलिए कि मजा और बू मुंह बताता है, नाक बताती है, पानी के रिक्कत को हाथ बताता है। मुस्तफ़ा ने बताया इबादत तो बाद में करना, चेहरा तो बाद में धोना, पहले मेरी सुन्नत पे अमल करो। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रब ने कहा नमाज पढ़ो, तरीके नमाज मौजूद नहीं। रब ने कहा ज़कात दो, कितने माल में कैसे 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 ज़कात दें। हज करो तो कैसे हज करें, ये कुछ पता नहीं। तो इसको ढूंढने के लिए रब ने हमें कुरान दिया और कुरान के साथ मुस्तफा जाने रहमत अता कर दिया। ऐ लोगों, तुम कुरान ना समझ पाओ तो अब तुम कुरान से मुंह तो ना मोड़ना, मगर मुस्तफा से रुजू कर लेना। नबी की बारगाह में आओ, ये बताएंगे तो नबी का जिक्र सुनो, नबी की ज़बान सुनो। नबी ने कहा सल्लू अलैहि कमा रायतुमुनी वसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे नमाज पढ़ो, मैं जैसे रुकू करता हूँ वैसे रुकू करो, जैसे मैं क़याम करता हूँ वैसे क़याम करो, जैसे मैं अल्लाह की बारगाह में झुकता हूँ तुम झुको। यानी कि नबी मुकर्रम ने कहा मेरे अमल को अपना लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। तो पता चला कुरान अल्लाह का कलाम और मुस्तफ़ा की ज़बान भी अल्लाह का कलाम, मुस्तफ़ा की ज़बान भी अल्लाह का कलाम। अगर अल्लाह का कलाम होता नहीं तो रब ने कुरान में फरमा दिया ए महबूब आप कुछ नहीं बोलते जब तक कि मैं नहीं कहता। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग इतने खामोश है, तकरीर खत्म कर दें क्या? तो इतने खामोश क्यों हैं? अरे कुछ बोलेंगे तभी तो हम ही बोलेंगे, खाली हम ही बोलेंगे। आप लोग जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की बोली ये भी कुरान है और खुदा का कुरान तो कुरान है ही। तो अगर अल्लाह सिर्फ कुरान की हिफाजत की बात करता तो कुछ लोग कहते हैं कि कुरान की सुनो, कुरान की कहो, कुरान की मानो, कुरान ही की बात पे चलो। मगर रब ने जिक्र कह के ये लोगों को बता दिया नादानो तुम आओ कुरान पढ़ो। रब का कुरान, रब कहता है हम जिक्र को नाजिल किए, जिक्र की हिफाजत करेंगे। अब ये जिक्र क्या है? ऐ लोगों, सुबह कयामत तक रब कुरान की भी हिफाजत करेगा और मुस्तफ़ा की ज़बान की भी हिफाजत करेगा। ये भी कुरान है, वो भी कुरान है, इसलिए कि जिक्र कह के मुस्तफ़ा के कलाम की हिफाजत भी फरमा रहा है रब और अपना कलाम की भी हिफाजत फरमा रहा है रब। इसलिए रब ने जिक्र कहा। कुरान कहता तो बातिल कुछ और कहते, रब ने जिक्र कह दिया, पर्दा चाक कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज नहीं समझ में आ रही तो कल समझ में आएगी। आज सिर्फ सुन लीजिए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र को नाजिल किया और जिक्र की हिफाजत करेंगे। तो अब जिक्र क्या है? इस जिक्र पे बड़े लंबी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करने का मकसद नहीं है और रात काफ़ी हद तक गुजर चुकी है। इसलिए कि आप हजरात सब, हम सब मजदूर हैं, मेहनतकश हैं। अगर सुबह 3 बजे तक हम तकरीर करेंगे तो फजर की नमाज भी छूट सकती है, तौबा। तो हमें फजर की नमाज भी नहीं छोड़नी, अपना जलसा भी करना, सारी बातें वक्त पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार लहक के झूम के दूध पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब अल्लाह कुरान की हिफाजत फरमाता है तो आपको नहीं ढूंढता, अल्लाह ताला किसी बंदे का इंतखाब फरमा लेता है। कुरान के खिलाफ तहरीर की बात करे, कुरान के खिलाफ तर्जमे में गलती निकालने की कोशिश करे। अब जब कुरान के तर्जमे में फर्क डाल के लोगों के सीने से इश्क मुस्तफ़ा और इश्क खुदा निकालने की लोग कोशिश करे, तो ऐसे आलम में खुदावंद कुद्दूस बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुरान के हिफ्ज़ करने वाले, मुफ्ती के दर्स देने वाले, कोर्स हासिल करने वाले इमाम अहमद रजा का इंतखाब कर लेता है। दुनिया के अलग अलग मुफ्ती कुरान के तर्जमे में फर्क कर सकता है, तो बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इमाम अहमद रजा कहते हैं अरे नादानो, कुरान का तर्जमा जो तुम गलत कर रहे हो, अल्लाह ने मुझे वो ताकत अता कर दी कि कुरान के
तालीम को, कुरान के मफहूम को समझ समझ के तर्जमा करो। इस पे बहुत तफसीली गुफ्तगू उलमाए किराम फरमा चुके हैं। तफसीर में आप देखें, बोले ये आयत मुक़त्तिआत है, ये आयत मुतशाबिहात है, ये आयत महकम है, इसकी शान नुज़ूल क्या है। अब इससे आंखें मूंद कर लोग तर्जमा करते हैं तो कोई नबी को गुनहगार बता देते हैं, कोई नबी को खाती बता देते हैं। तो इमाम अहमद रजा ने कहा, ना नबी गुनहगार हो सकते हैं, ना नबी खताकार हो सकते हैं। नबी के लिए तर्जमा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना का जो तुमने किया है, ये लफ्जी तर्जमा भी नहीं, ये मानवी तर्जमा भी नहीं, तुम्हारी कलम ने खता की है, उसका तर्जमा इस ढंग से करो। रब ने इरशाद फरमाया, इमाम अहमद रजा ने तर्जमा किया, ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह अता कर दी ताकि आपके सबब से आपके अगलू के गुनाह बख्शे जाएं, आपके पिछलू के गुनाह माफ किए जाएं। कुछ लोगों ने नबी को ही गुनाहगार लिख दिया। अरे नादानो, आज तुमने गुनाहगार लिखा, तुमने खताकार लिखा, वसीम रस्वी जैसे पागल खड़ा हुआ और कुरान पे तहरीफ की बात करना शुरू कर दिया। 26 आयतों को निकालो, ये करो वो करो। आज वसीम रस्वी पैदा हुआ, परसों एक क्लिप में देख रहा था, शायद गुजरात का बहुत बड़ा पागल, इतनी लंबी दाढ़ी रखते, बोले फला नाम के राज कब कायम करोगे। मैंने कहा कि पागल को 5 लाख या 2 लाख मिल गया होगा, इसलिए ये पागल, इस पर पागलपंथ का दौड़ा पड़ गया है। और जब ये पागल हो गया है तो तुम गुजरात में क्या कर रहा है पागल। अरे तेरा काम तो आगरा पागल खाने में होना चाहिए, और वहां ना हो तो तू रांची पहुंच। जो इस किस्म की बातें करता है उसको किसी सूबा में रहने की जरूरत नहीं, उसके लिए सेफ जगह 2 ही है, या तो आगरे का पागल खाना है या तो रांची का पागल खाना है। वो लोग इस्लाम को रेमोलाइज की बात करता है, पागल है वो लोग। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता। हम हर मजहब के कदर कीमत, हर मजहब को कदर कीमत की नजर से देखते हैं, उनके रहनुमा को कदर कीमत की नजर से देखते हैं, मगर कदर की नजर से देखना और है, अपने मजहब और अपने कुरान से बगावत करके नहीं। कुरान हमारे लिए, हमारी जान, हमारा, ये खुद ब खुद क्यों हाल कर रहा है, गिर जाएगा, तेरा सर फूट जाएगा, डॉक्टर को पैसा मिलेगा, फायदा मुझे क्या होगा। जितने डॉक्टर को पैसा देगा उतने मुझे दे दे तो मैं दुआ दूंगा। बिला वजह काम कर रहा है। मोहब्बत से एक बार झूम के दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मैं बताना ये चाहता हूँ, जब कोई इमाम मालदार हो, उस मालदार इमाम का नाम इमाम आजम नोमान इब्न साबित, कल उनका दिन था। उस दिन को भी मेरे ख्याल से जाउल कुरान को मनाना चाहिए था, मगर इन लोगों ने मिस्टेक की है। अगर जश्न सिद्दीक अकबर ये मना सकते हैं तो अब आइंदा जश्न इमाम आजम भी इनको मनाना चाहिए इंशाअल्लाह, बेशक। और कोई नजराना शुक्राना नहीं, आप बुलाइए तो सही, बेशक सैयद साहब की सरपरस्ती में उलमा आएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप इस्लाम को कर रहे हैं बहुत खूबी, रजा मोमेन वाले, अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जब कोई इमाम मालदार हो, इमाम आजम नोमान इब्ने साबित की शक्ल में, तो दीन मुस्तफ़ा फैलाने के लिए, उलूम मुस्तफ़ा घर घर पहुंचाने के लिए अपने जेब से खर्च करके काजी अबू यूसुफ बना देते हैं। अगर उस मामलात को अपने निगाहों के सामने रखो तो रब्बे काबा की कसम, मुझे कारी मुर्शिद नजर आते हैं कि ट्यूशन पढ़ा के एक इदारा कायम करके हाफिज कुरान बना के लोगों के तक पहुंचा रहे हैं। ये उनकी सुन्नत है। आप मालदार हो जाएं, ये उलमा के जिक्र की बात है कि मेहनत और मुशक्कत के बाद लोग कहते हैं मौलवी, अरे मौलवी ये मलामतिया फिरका नहीं है, मौलवी को मलामतिया फिरका मत समझो, मौलवी को इतना कमजोर मत समझो। आप जिन्स की पैंट बेच के 10-20 करोड़ कमा सकते हैं तो ये केले की ठेली लगा के भी 2000 रुपए रोज कमा सकते हैं। हाथ आपके पास भी है, अक्ल
आपके पास भी है, मगर खास तौर पर मौलवी को अल्लाह ने इनाम किया है, अकल इनकी ज्यादा है, फहम ज्यादा है, सूझबूझ ज्यादा है, समझ ज्यादा है, फिर भी किसी और तरफ ये निगाह नहीं उठाते, गुर्बत में जिंदगी बसर कर लेते हैं, खुद भी हाफिज़े कुरान बनते हैं और आपके बच्चों को भी हाफिज़े कुरान बनने की फिक्र करते हैं। ये मदरसों की साथ है, ये मदरसों की मेहनतें हैं, ये उलमा की मेहनतें हैं कि मदरसे कायम करते हैं। अभी कारी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली मिसबाही साहब ने कहा कि मैंने कारी मुर्शिद से पूछा कि जनाब वाला आपने 5 लाख में इदारा खरीदा, बहुत अच्छी बात है, आपके जरिए माश क्या है? इन्होंने कहा कि मदरसे का तो मामला आप समझ ही सकते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन में भी ABCD की तालीम नहीं देने जाते ये, बल्कि आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने जाते हैं, वहां से 2 पैसे आप देते हैं। एक इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाने वाले को आप 5-5 हजार 2-2 हजार रुपए दे देते हो। अरे अगर अल्लाह ने आपको दौलत अता की है तो आप अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने घर बुला के किसी हाफिज को और 5,000 रुपए उनको दो। 4 बच्चे को ये पढ़ा के आएंगे तो 20,000 रुपए होंगे, 10,000 अपने घर में खर्च करेंगे और 10,000 किसी इदारे में खर्च कर देंगे। बेशक आप ऐसा क्यों नहीं करते? कुरान की तालीम को हमने अपने हल्के में लिया है, हम रुस्वा हो रहे, जलील हो रहे हैं, अपने ही मुल्क में सौतेला बर्ताव का हम व्यवहार सह रहे हैं, हम पर जुल्म किया जा रहा है। रूस में जब जुल्म हुआ था तो लोग अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना रहे थे, घर घर हर बच्चा हाफिज़े कुरान बन चुका था। बोले अगर कोई बच्चा किताब में ना पढ़ पाए, सीना बसीना तो पढ़ सकता है, घर में हाफिज़े कुरान आएंगे वो तो पढ़ा सकता है। अल्लाह ने आपको दौलत अता की है, एक ट्यूशन के बदले में 5,000 रुपए देते हो तो 3,000 रुपए हाफिज़े कुरान दे दिया करो। इंशाअल्लाह इनकी भी गुर्बत खत्म होगी और ये आपके ही बच्चों की कफालत करेंगे। आप कहोगे मेरे बच्चा तो पढ़ता नहीं, अरे भारत के कोई बच्चा, मुल्क का कोई बच्चा हाफिज़े कुरान होगा वो आपका ही बच्चा होगा। इदारों के तरफ तवज्जो कीजिए, तालीम दीन के तरफ आप नजर डालिए, इसलिए कि वो फर्जी तालीम, वो दुनियावी तालीम चंद लम्हों के लिए है, उसका सब कुछ दम तोड़ जाना है। मगर आपके मोहल्ले में हाफिज़े कुरान है, या आपके समाज में, आपके खानदान में, या आपके कब्र हश्र तक काम में आने वाली चीज है। ये बच्चे आपके हश्र तक काम में आएंगे। आपने खिलाया है। लोग कहते हैं कि इमाम आजम के हम लोग कहाँ शागिर्द हैं? हम सब इमाम आजम के शागिर्द हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता। हम ऐसे शागिर्द हैं इमाम आजम के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों से यहाँ तक जो फिक्र का मसला पहुंचा है तो हम वहां तक फैज पाए हैं। इन सब का सवाब इमाम आजम तक मिलता है। आपके इदारे से जो बच्चा फारिग होगा, आपके दिए हुए अल्लाह की नियामत से आपकी रोटी खा के वो जो हाफिज़ कुरान बना है तो उसका सिलसिला रुका नहीं, मरने के बाद भी आपके मरहुमीन को वो मिलता रहेगा और आपको फैजान का चश्मा से सराबोर करता रहेगा। इसलिए कि हाफिज़े कुरान के फैजान का चश्मा बंद नहीं होता, किसी और काम में आप देते हैं, कहीं टंकी लगा दीजिए। जब तक लोग पानी पिएंगे तब तक आपको सवाब मिलेगा, पानी पीना बंद, सवाब बंद। आप कहीं और दिगर काम में हाथ बटाइए, वो काम बंद, सवाब बंद। मगर हाफिज़े कुरान बना देंगे, आपके लिए वो दुआ करे ना करे, आपके लिए वो कुछ कहे ना कहे, अल्लाह आपकी रोजी की बरकत से आपके मरहुमीन की कब्रों को बुक्के नूर बनाता चला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। रुकने वाला नहीं है, मरने के बाद भी रुकने वाला नहीं है। तो आप अपने कीमती पैसे मदरसों को दें, अपने कीमती पैसे हाफिज़े कुरान बना। क्या आप मदरसे में नहीं देना चाहते? मत दीजिए। एक बच्चे की कफालत कर लीजिए, एक गरीब बच्चे की जिम्मेदारी अपने जिम्मे पे ले लीजिए। उस बच्चे का जितना खर्च है वो कर दीजिए और उस बच्चे का खाना या तो घर बुला के खिला दीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं, 1000 रुपए महीना होता है तो आप उसका राशन पहुंचा दीजिए, ऐसा तो कर सकते हैं। इस ढंग से बच्चे जिस फैजान ताजुश्शरिया या जामिया ताजुश्शरिया में जो 15 बच्चे पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आगे चल के उसमें 25-30 बच्चे पढ़ेंगे। ये चंद मदरसे हैं,
जामिया कादरिया है, खुर्शीदुल इस्लाम बरकाते रजा बरकातुल उलूम है, खुर्शीद क्या नाम मैं भूल गया हूँ, बरकाते रजा खुर्शीदुल उलूम। इन्होंने लंबा नाम इतना रख लिया है कि जबान पे आता भी नहीं है। ये वेलकम मुस्तफ़ा मस्जिद, खैर माशाअल्लाह, अल्लाह तो इन लोगों को इतनी दौलत दे दी है कि एक आदमी भी 200 बच्चों को लेके भी कफालत करे तो कम है। नूर नबी मस्जिद में भी बहुत मालदार लोग हैं, वहाँ तो खैर क्या कहना। इन इदारों को भी देखिए, मगर आजकल होता यह है जो ज्यादा मालदार होता वहाँ पत्थर देगा मस्जिद में जाके ताकि मेरा नाम हो। अरे भाई, आपने वहाँ पत्थर तो लगाया, पहले से पत्थर तोड़ के फिर पत्थर लगाया तो क्या काम किया। बहुत ऐसी मस्जिदें आपके इलाके में होंगी जिसमें लोगों को नमाज के लिए छत भी मैसर नहीं है। कभी खुद जाके वहां छत तो लगा दो, वहां पत्थर तो दूर की बात है, टीन तो रख दो। बहुत ऐसी मस्जिदें हम लोग फील्ड में रहते देखते हैं, बहुत मस्जिदों में आज फर्श भी नहीं है। उन मस्जिदों में जाके देखो, उन मदरसों में जाके देखो जहाँ कोई नहीं पहुंचता। मालदार के यहाँ तो सब पहुंचता है, जहाँ गड्ढा होता पानी वहां के जमा होता है, और पानी आके ज्यादा जमा होके वो नदी नाले और तलैया बन जाती है। तलैया क्यों बना रहे हो भाई? छोटे छोटे गड्ढों को तो भी कभी भरने की कोशिश करो। वहां तो सब देखते हैं, वहां तो हजारों आदमी आते हैं। जहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, उस मार्केट में तो सब पहुंचते हैं। कोई गली में अगर छोटी सी दुकान आपके किसी भाई की, तो वहां भी पहुंच के सामान खरीद के तो देखो, आपको कितना सुकून मिलेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, बात बता के अपनी एक बात खत। आज से कुछ जमाना पहले, मैं तो वैसे ही खत्म कर रहा हूँ हुजूर, मैं तो वैसे आज कल के तरह कर दूं क्या? नहीं, खजा तो इधर ही से गया था, मैं इधर था। एक बार लेकर झूम के दूर पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये इराक शाम या किसके मुल्क की बात है? दो जो बेचने वाले थे, एक ईसाई था एक मुसलमान था। एक तरफ ईसाई एक तरफ मुसलमान। ईसाई की दुकान में आमने सामने दुकान है, ईसाई की दुकान, मुसलमान की दुकान में शाम को एक ग्राहक आया, वो मजहब से ईसाई था। कहा कि मुझे 5 किलो जो दो। उन्होंने कहा कि भाई मेरे सामने वाले दुकान से जाके खरीद लो। क्यों भाई, तुम्हारे पास नहीं है? बोले मेरे पास तो है, लेकिन तुम वहां से ले लो। अब इनको ये फलसफा समझ में नहीं आया, माल भी है मगर मुझे दे भी नहीं रहा है, बात क्या है? बहरहाल उन्होंने ज्यादा हिल हुज्जत नहीं किया। ईसाई की दुकान सामने थी, वहां गया, बोले 5 किलो जो दे दो। उसने 5 किलो जो तोला और इनको दे दिया। इसने पैसे निकाले, बोले भाई पहले तो वहां गए थे, क्या उसने आपको जो नहीं दिया? बोले उन्होंने कहा कि भाई वहां सामने से ले लो। बात क्या है? ये दोनों साथ साथ चले। भाई तुमने हमारे पास क्यों भेजा? अरे भाई तुमने इनके पास क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि देखो सुबह से मेरे पास कम से कम 5-7 ग्राहक आ गए, मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो गया। सामने वाला इनके पास कोई ग्राहक नहीं था, मैंने सोचा कि मेरे बच्चे खाएंगे, उनके भूखे रहेंगे। वो मजहब का ईसाई था। मगर देखो अब ये दोनों ईसाई आए हैं, इन्होंने कहा कि जो और माल और पैसे की बात तो बाद में होगी, पहले तुम अपना हाथ तो बढ़ा, हमें कलमा पढ़ के मुसलमान तो बना। इसलिए कि जिस मजहब मुहज्जब के उम्मती के किरदार का ये आलम है, उनके मुस्तफा का आलम क्या होगा, उस दिन के आका का आलम क्या होगा। बेशक मुशर्रफ इस्लाम हो गए पहले ये थे, और आज देखेंगे मुसलमान की दुकान, अच्छा ये तरक्की कर जाएगा, मैं इनसे नहीं खरीदूंगा, मैं तो जाफराबाद में जाके खरीद के लाऊंगा। ऐसा होता है। ये हालात बदलो, दुनिया बदल जाएगी, किरदार बदलो, लोग बदल जाएंगे। हमें आपको बहुत कुछ करना है, सोचना है, समझना है, तब आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अमल कसीर वो खैर कसीर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। मैं जो बोल रहा था वो तो मैं भूल ही गया। मैं देखना चाहता हूं कि आज जो हाफिज कुरान एक झोपड़ी में से पैदा करके कारी मुर्शिद ने आप लोगों को दिया है, वो कौन है? माइका लाल अपने माँ बाप के आंखों के नूर और इमाम हसन हुसैन के चाहने वाले, गौसे समदानी के मानने वाले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दिलो जान से मोहब्बत करने वाले, सरकार ताजुश शरिया के नाम पे
जो इदारा चल रहा है वो कुछ ताउन का हाथ बढ़ाए। अगर थोड़ी देर मैंने गुफ्तगू की है और दर्द का फरिश्ता अगर आपके दिल पे दस्तक दिया है तो कुछ दस्त ताउन दराज कीजिए। है आप में से कोई जो जामिया ताजुश शरिया को कुछ ताउन पेश करे? मैं देखना चाहता हूं आप लोग क्या ऐसे बैठे हैं। जब मैं भाई बोलने लगा हूं तो अब तो मैं टलने वाला नहीं। अब चाहे सुबह हो जाए, अगर आप चले गए तो बहुत शिकायत की बात होगी। आप अपने जेब में हाथ डालिए, कुछ ताउन कीजिए। है आप में से कोई ताउन करने वाले? है कोई मदद करने वाले? आप में से कोई? आप में से ये मर्द मुजाहिद उठ रहा है। अब मैं नारा लगाने वाला हूं। ये मर्द मुजाहिद खड़े हो रहे, पैसे गिनने, ज्यादा मत गिनो, जितना है वो लेके आ जाओ। ये मर्द मुजाहिद गिनते ही रहोगे कि या लाओगे भी? है जिसने माशाल्लाह ये मर्द मुजाहिद उठे और 100 रुपए लेके जामिया। अरे 100 और 50 का मामला तो कुछ नहीं बन पाएगा यार। अरे आजा जल्दी आओ, टेढ़े मेढ़े होके आ रहे हो। ये 100 रुपए दिया। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। ये 100 रुपए पेश किया, बाद में फिर गालिबन 50 या 100 रुपए दे दिया उन्होंने। अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। आइए आप में से है कोई मर्द मुजाहिद? इतना पैसा कमा, तो मैं तो सोचा कि जनता कॉलोनी पैसा से तोल रहा है, लेकिन ये तो पैसा से नीचे नाले की तरफ जा रहा है। भाई मामला क्या है? आप लोग बैठे हैं, खुशबू मिल रही है आप लोगों को, मैं खड़ा हूं, इधर से बदबू आ रही है। समझ रहे हैं? है आप में से कोई मर्द मुजाहिद जो मुझे 100-200 नहीं, जो थोड़ा सा उससे बड़ा नोट दे दे? माशाल्लाह, नारे सदर साहब। मगर आपको तो 1100 रुपए देना चाहिए सदर को। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो कोई बढ़ेगा। आप 600 रुपए और दीजिए। नारे तकबीर, 600 रुपए और निकालिए। इसमें 500 का क्या मतलब होता? तभी तो बात खाता ठीक से खुले। 600 रुपए निकालिए। माशाल्लाह, ये 1100 रुपए नईम सदर साहब। नारे तकबीर। ये नईम अंसारी साहब मदद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये 1100 रुपए। क्या नाम है? मुशीर भाई। इनका मशवरा भी बहुत अच्छा। 300 रुपए पेश किया। अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। मोहम्मद वशीर भाई ने 300 रुपए पेश किया और सदर साहब ने 1100 रुपए। है आप में से कोई मर्द मुजाहिद माँ के लाल जो इन हाफिज कुरान के लिए कुछ ना कुछ लाके देने की हिम्मत पैदा कर चुका है? आइए। ये किसने दिया? ये बच्चे देखे गए हैं। फैजान अंसारी साहब ने, ये मेरे ख्याल से 200-300 से कम नहीं है। अल्लाह ताला। ये बच्ची आई, क्या नाम है बेटिया तुम्हारा? अरे कितना भाई साहब? अब तो नारा हम इधर घुमा के लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाल्लाह, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह, रईस अहमद ने 25,000 रुपए कारी मुर्शिद को नजराना दिया और कारी साहब ने कहा कि अरे मेरा क्या नजराना, मैं तो इसको भी मदरसे में दे रहा हूं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। है आप में से कोई मर्द मुजाहिद माइका लाल जो 500 रुपए हमें दे? 250 रुपए माँ के लिए, माँ के नाम से, और 250 बाप के नाम से। आओ मर्द मुजाहिद आगे बढ़ो, गौस के नाम पे आगे बढ़ो। ये हाफिज साहब, क्या नाम है? हाफिज इफ्तिखार साहब आज जो हाफिज हुए हैं, इन्होंने 10,000 रुपए जामिया को दिया है और इनके वालिद हैं, तबीयत दलील है, वो तबीयत दलील है। अल्लाह ताला उनके बच्चे के हाफिज कुरान होने के सदक़े में अल्लाह उनको से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। उन्होंने 10,000 पेश किया, 5 नकद है, 5 बाद में दे देंगे। अच्छा दे दिए, पहले दे दिए हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। है आप में से कोई मर्द मुजाहिद? मरहूम अब्दुल जब्बार साहब, उनके तरफ से ये 200 रुपए आए हैं। अल्लाह ताला ता हद निगाह उनकी कब्र को खुशादा अता फरमाए। माशाल्लाह।
शहनाज बेगम के नाम से, शाहजहां बेगम के नाम से इन्होंने दिया है। अल्लाह ताला उनको दादी, अच्छा बच्चे के भी हैं मौजूद, इंतकाल शाहजहां खातून वो जिंदा वे तो करा, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, लंबी उम्र इन बच्चों के सिर पे तादेर उनका साया कायम रखे और अल्लाह ताला उनके मरहुमीन के दर्जात को बुलंद व बाला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।